पढ़ेंगे क्या, कोश, उपकोश, सब सेल। ठीक है, कोश मतलब सेल, उपकोश मतलब सब सेल, और कक्षक मतलब ऑर्बिटल। ठीक है, तीनों जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह जो है कि किसी भी बोर्ड परीक्षा में यहाँ पूछा जाता है। ठीक, कंपटीशन लेवल में भी यह पूछा जाता है। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है, कोश क्या होता है, उपकोश क्या होता है और कक्षक क्या होता है। सबको हम लोग स्टेप वाइज सबको पढ़ेंगे। ठीक, पहले क्या पढ़ेंगे, कोश। कोश जान लीजिए क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक, इंग्लिश में इसको सेल कहा जाता है। ठीक, और यह जितने टॉपिक आपको बता रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए क्या होता है, कोश क्या होता है, यहाँ पर देखिए कोश किसी नाभिक के, ठीक है, किसी नाभिक के चारों तरफ के, ठीक है, किसी नाभिक के चारों तरफ के वृत्तीय, ठीक है, कौन सा, वृत्तीय कार मार्ग। ठीक है, क्या कहेंगे, कहेंगे कि किसी नाभिक के चारों तरफ के या चारों तरफ का वह वृत्तीय कार मार्ग। ठीक है, वह वृत्तीय कार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाता है, कोश कहलाता है। चक्कर लगाते हैं, कोश कहलाता है। ठीक है, कोश कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे, किसी नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्तीय कार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कोश कहलाता है। ठीक है, कोशों को ठीक है, कोशों को के यल यम यन ओ पी क्यू आर के द्वारा, ठीक है, क्या है यहाँ पर, कोशों को के एल एम एन ओ पी क्यू के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, कोश को दर्शाते हैं, किसके द्वारा, के द्वारा, एल के द्वारा, यम के द्वारा, यम के द्वारा, ठीक है, यल के द्वारा यहाँ पर हो गया, पी के द्वारा, क्यू के द्वारा, इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, कोश को हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखेंगे, कोशों को के एल एम एन ओ पी क्यू द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कोशों में उपस्थित, ठीक है, कोश में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन ने, तो कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर होती है, 2n स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, कोशों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, 2n स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, 2n स्क्वायर के बराबर होता है, जहां n क्या है, जहां n कोशों की संख्या है, क्या है, कोशों की संख्या, जहां n बराबर कोशों की संख्या, जहां n बराबर कोशों की संख्या है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि कोश क्या होता है, मतलब सब सेल, सॉरी जिसे सेल कहते हैं। ठीक, क्या, देखिए एक बार फिर से देखेंगे, किसी नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्ताकार मार्ग, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाता है, कोश कहलाता है। और कोशों को हम के एल एम एन ओ पी क्यू के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसको हम इसी नंबरों के द्वारा क्या करते हैं, इसी अक्षरों के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कोशों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n स्क्वायर के बराबर होती है। और जहाँ n क्या है, n जो है ये n क्या है, कोशों की संख्या है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, फिगर के माध्यम से समझेंगे कि कोष क्या होता है। ठीक है, आप इसको देखिए यहाँ से, ये क्या है, नाभिक है। ठीक, ये जो है नाभिक है, क्या है, नाभिक। ठीक, इसके चारों तरफ का जो वृत्तीय कार्ग मार्ग है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग जो है इसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मार्ग है यही मार्ग क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोष है। ठीक, ये क्या है आपका, नाभिक। ठीक, क्या है, नाभिक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या है, कोष है, ये क्या है, कोष। इंग्लिश में आप जानते हैं क्या कहते हैं इसको, सेल। ठीक, नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लगा रहा है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके वृत्ताकार मार्ग में नाभिक जो है ये नाभिक के चारों तरफ, ठीक है, नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्ताकार मार्ग, इसी में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहे हैं इस क्रिया को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। और ये जो बीच वाला है नाभिक है, इसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसे जो है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कोषों को KLMNOPQ के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो हम मान लीजिए पहले वाले कोष का नाम देते हैं K, ठीक है, दूसरे वाले कोष का नाम देते हैं L और तीसरे वाले कोष का नाम दे देते हैं M। ठीक, इसी प्रकार चौथे का N और पांचवें का क्या दे देंगे, O दे देंगे, छठे का P दे देंगे। ठीक, और सातवें का नाम दे दे रहे हैं Q। ठीक, इतना नाम हम दे दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम बताया गया यहाँ पर जहाँ N कोषों की संख्या है। ठीक है, N क्या है, कोषों की संख्या है। और ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, 2n स्क्वायर के बराबर होता है। यदि मान लीजिए K कोष में, ठीक है, K कोष में n बराबर 1 कोषों की संख्या जो है 1 यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर पर इसका मान रखेंगे n का। ठीक है, मान रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 1 का वर्ग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक, अब इसी प्रकार देखेंगे L वाले कोष में, L वाले कोष में n बराबर 2 है। ठीक है, n बराबर 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2n स्क्वायर पर रखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया, कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। तो 2n स्क्वायर पर क्या करेंगे, 2 गुणे n बराबर कितना है, 2, 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो 4 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब L कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 8 है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे M कोष में। ठीक, M कोष में n बराबर यदि 3 है तो हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर पर क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, यही ना। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुणे 3 मतलब 9, 3 त्रिक 9 और 2 के इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18। 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे n कोष में, यदि n बराबर 4 है तो 2n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौका 16 होता है। 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो n कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 32 है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, कोषों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया कि मान बता दीजिए कि KLMN में
यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत कह देंगे कि कोशों में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n² के बराबर होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यम वाले उपकोष में देखेंगे तीसरे पे है तो n बराबर 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 2n² बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 18। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर ओ कोष में यदि n बराबर 5 है तो 2n² क्या हो जाएगा, 2 गुणा क्या करेंगे, 5 का वर्ग। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 5 गुणे 5 करेंगे 25 होगा, 25 में 2 का गुणा कर देंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ओ वाले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम कर दें यहाँ पर पी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो n बराबर छठा कोष है। ठीक, तो 2n² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है, 36 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर P वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 72 है। इसी क्रम में जो होता है कोष नाभिक के जो चारों तरफ के जो वृत्ताकार मार्ग है उसके सारे नामों के मतलब KLM सभी कोष के जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आप निकाल चुके 2, 8, 18, 32, 50, 72 इसी प्रकार सबका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यही इसका क्या था, फार्मूला था, चाहे जो कहिए आप इसको। ठीक है, कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2n² के बराबर होता है, जो कि आपको यहाँ पर हम दिखा चुके हैं। ठीक है, अब इसको आप समझ चुके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगली वाली टॉपिक क्या है, उपकोष। ठीक है, कोष आप समझ चुके हैं, उपकोष क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, सब सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब सेल। देखिए सब सेल क्या होता है, मतलब उपकोष क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है उपकोष, समान ऊर्जा के, ठीक है, समान ऊर्जा मतलब बराबर ऊर्जा जिसकी हो। ठीक है, समान ऊर्जा के विभिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों के समूह को, ठीक है, कक्षकों के समूह को क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। ठीक है, समूह को उपकोष कहते हैं। ठीक है, और उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, उपकोष, ठीक है, उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं उपकोष, आपसे कोई पूछा कि उपकोष क्या होता है तो आप फट दे बता देंगे कि समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों के समूह को क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला प्रकार कौन सा इसका है, यस उपकोष। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पी उपकोष। ठीक है, यस पी। ठीक है, तीसरा कौन सा है, डी उपकोष। इसी प्रकार चौथा कौन सा है, चौथा इसका जो है कौन सा है, यफ उपकोष। ठीक है, यफ उपकोष। ये रहे इसके 4 समूह। ठीक है, जो चारों प्रकार है एस पी डी एफ, ये क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों के क्या होते हैं, समूह होते हैं। ठीक है, अब अगली टॉपिक देखेंगे क्या है यहाँ पर, अगली टॉपिक यहाँ पर देखेंगे कक्षक क्या होता है। ठीक, कोष समझ चुके हैं आप और उपकोष भी समझ चुके हैं आप। अब समझेंगे कि कक्षक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, तो जानेंगे कक्षक क्या होता है, तो कहेंगे कि किसी नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र। ठीक है, वह त्रिविमीय क्षेत्र, ठीक है, त्रिविमीय क्षेत्र नाभिक के
चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें, ठीक है, क्या है, त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। क्या होती है? संभावना जो इसकी होती है, संभावना अधिकतम होती है। ठीक है, अधिकतम होती है क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। कक्षक कहलाता है। कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, किसी नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाने की क्या होती है? संभावना होती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप? कक्षक कहेंगे। मान लीजिए सपोज क्या है? नाभिक है। ठीक है, ये क्या है? नाभिक है। इसके चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र, ठीक है, इसके चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की अधिकतम क्या होती है? संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा आपको। ठीक, ये इस प्रकार यहां पर देखेंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर, इस प्रकार, यही क्या है? नाभिक के चारों तरफ का त्रिविमीय क्षेत्र है। ये जो है नाभिक के चारों तरफ का ये क्या है? त्रिविमीय क्षेत्र है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों के, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? सारे क्या है? कितने जो दिख रहे हैं आपको, ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि जो है नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय कार क्षेत्र जो है, त्रिविमीय क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की अधिकतम क्या होती है? संभावना अधिकतम होती है। उसी को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। जो आपको इस प्रकार दिख रहा है, यही क्या है? कक्षक है। ठीक है, इसी प्रकार आप ऊपर देख रहे हैं उपकोष क्या है? समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों के समूह को क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। ठीक है, ये जो कक्षक हैं, इनके समान ऊर्जा के अगर विभिन्न कक्षक हैं, उनको हम जोड़ दें कहीं में, तो क्या कहलाएंगे? उपकोष कहलाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका उपकोष और कक्षक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।